बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मर्दाना ताकत के लिए एक माजून का नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर करने के लिए पेश हुआ हूँ। उस माजून का नाम है माजून जिनसिंग। जिनसिंग एक बूटी है जो हमारे पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। ये बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, तो वो उसको बेस बनाया जाता है इस माजून में। ये अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत बूटी दी है कि ये मर्दाना ताकत के लिए एक तोहफ़ा है। हमारी मर्दाना ताकत जिसमें हम कमी महसूस करते हैं, पहले उसके जो फैक्टर्स हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि कहाँ से ये कमज़ोरी मुझे आन चिमटी है और इसका सद्देबाब कैसे करना है। अगर आप दवाई खाते जाएं और उन फैक्टर्स को बंद ना किया जाए तो यकीन करें कोई दवाई आप पे असर नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो वो वक्ती महसूस होगा, लेकिन क्योंकि जो रास्ते खुले हुए हैं बीमारी आने के, वो रास्ते अगर बंद ना किए जाएंगे तो बीमारी कैसे ख़त्म होगी। और फिर दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मर्दाना कमज़ोरी कोई एक दिन में पैदा नहीं हो जाती। ये इंसान गलत रास्तों पे, गैर हकीकी बातों पे, गैर फितरती बातों पे साल हा साल अमल करता है तो फिर जाके ये कमज़ोरी होती है। मेरी मुराद जब बच्चे ख़ास तौर पे जवानी में कदम रख रहे होते हैं तो वो भटक जाते हैं क्योंकि उनके पास इसकी कोई एजुकेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन इंतहाई ज़रूरी है। आदाब के दायरे में रहते हुए अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने छोटे दोस्तों को इसके मतलब ज़रूर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। ये इस पे सिर्फ़ आपकी इजारादारी नहीं है, इसका अल्लाह पाक ने आपके लिए एक पार्टनर दुनिया में बनाया हुआ है। मेरा मतलब कहने का है कि शादी के बाद आपकी बीवी इसकी एक हिस्सेदार है। आप अगर इसकी हिफाजत करते हैं तो समझें कि उसका हिस्सा आप महफूज फरमा रहे हैं। और ये जितना आप इसको बचा के रखेंगे और शादी के बाद ये आपके इस्तेमाल में आएगी, आपकी ज़िंदगी उतनी पुरलुत्फ़ होगी, आपकी ज़िंदगी उतनी मसरतों से भरी हुई होगी। इसलिए ये एजुकेशन ज़रूर फैलाएं अपने इर्द गिर्द। अपने जो समझते हैं क्या ये हमसे छोटे हैं, इनको पता नहीं है, उनको बताया जाए। लेकिन यकीन करें आज तक का माहौल यही है कि कोई बड़ा इसके मतलब बताने के लिए तैयार नहीं है। वो समझता है कि ये बेशर्मी की बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जिनको छोटों के साथ ना किया जाए, ये शर्म हया की बातें हैं। यकीन करें ऐसा नहीं है। इखलाक के दायरे में रहते हुए अपने बच्चों को समझाएं ये एक एजुकेशन है और इसके असरात इतने बुरे होते हैं कि ज़िंदगी जो है वो ऐसी शिकस्ता हो जाती है, ऐसी अबतर हो जाती है कि बंदा दिन में कई बार मरने का सोचता है। वो अपने घर को, जो घर जन्नत होती है, उसको वो थाना समझता है। उसमें उसको रात गुजारनी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। वो सोचता है कि किस तरीके से मैं इससे जान छुड़वाऊँ, किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे इसको निभाऊँ। तो इसके लिए ज़रूरी है बुनियाद को मज़बूत किया जाए। जब बुनियाद मज़बूत होगी तो बिल्डिंग खुद ब खुद इंशाअल्लाह अच्छी बनती चली जाएगी। फिर आप ज़िंदगी के मज़े उठाएंगे, ज़िंदगी की मसरतें हासिल कर सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई मेरा बेटा, कोई मेरा बच्चा, कोई मेरा भाई
اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو میں انہی کے لیے یہ میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ ایسی ادویات استعمال کریں، خود بنا لیں، نہ بنا سکیں تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ہمارے پاس تیار شدہ ہوتی ہیں، ہمارے پاس ان کے انگریڈینٹ نہیں ہوتے، اجزاء نہیں ہوتے، وہ پنسار سے ملتے ہیں. ہمارے پاس بنی بنائی ادویات ہوتی ہیں. تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ بنائیں. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں ہر ویڈیو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ نیم حکیموں سے کوشش کریں بچنے کی. ایسی ادویات یا خود میڈیکل سٹوروں سے یا جہاں سے بھی آپ وہ گولیاں یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، صرف صحت کے لیے نہیں. میں نے لفظ استعمال کیا ہے زندگی کے لیے خطرہ ہے. وہ اس لیے کہ ایسی ادویات جو ممنوع ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے گردوں پہ، آپ کے جگر پہ، آپ کے پوری صحت پہ ایسے اثرات چھوڑ دیتی ہے کہ جس کا مداوع ممکن نہیں ہوتا، جس کا علاج پھر ممکن نہیں ہوتا. تو آپ یہ نسخہ بنائیں، کھائیں اور میرے لیے دعائیں کریں. یہ لکھیں، سکرین پہ بھی لکھا آ جائے گا. زردی بیضہ مرغ، یہ انڈوں کی زردی کو کہتے ہیں. انڈوں کو ابال لینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انڈے دیسی ہوں. ان کی جو زردیاں ہیں وہ نکال لینی ہیں. 40 عدد. زنجبیل 30 گرام، فلفل دراز 30 گرام، کرمفل 30 گرام، جنسنگ بوٹی 30 گرام، جاویتری 30 گرام، عنبر 10 گرام، زعفران 20 گرام، کلنجاں 30 گرام، آب پیاز 100 گرام اور آب ادرک 100 گرام اور شہد 500 گرام. اب شہد میں یہ دونوں پانی ملا کے آب پیاز اور آب ادرک کو چولہے پہ رکھ کے اس کا قوام بنائیں. جب آپ دیکھیں یہ قوام اچھا بن گیا ہے تو باقی چیزیں جو پسی ہوئی ہوں گی ساری چیزیں اور زردیاں ان میں ملا کے رکھیں. یہ ایک معجون کی شکل بن جائے گی. آپ اس میں سے 10 گرام صبح اور 10 شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اگر ہمارے سے یہ لینا ہو تو اس کا نام ہے معجون جنسنگ. اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.